नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं नांगलोई दिल्ली से मथुरा वृंदावन के लिए। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरी जर्नी हमारी कैसी रही, हमने कितने कम पैसों में ये यात्रा की, हमने क्या क्या वहाँ पे जगह घूमी। आप पूरी वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा ये वीडियो देखने के बाद। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं नांगलोई मेट्रो स्टेशन के ऊपर। अब यहाँ पे दिखा रहा है इंद्रलोक की ट्रेन आने वाली है 5 मिनट के अंदर, तो हम थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन सुबह का टाइम पे खाली पड़ा हुआ है, 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार किया और बस हमारी ट्रेन आ गई और हम निकल गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो गाइज अब हम आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे हमें ढूंढने से भी नहीं मिला कि हमें एंट्री कहाँ से करनी है, तो एक भैया ने हमें बताया कि गेट नंबर 12 से एंट्री करनी है, क्योंकि वहाँ से ही एंट्री हो रही है। नई दिल्ली पे इस टाइम सिक्योरिटी का थोड़ा ज़्यादा ही इशू चल रहा है। और एंट्री करते ही हमें हमारे सामने दिखी हमारी ताज एक्सप्रेस। ये था हमारा कोच D2 ताज एक्सप्रेस का। और अभी हम आपको दिखाएंगे ये गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है। बिल्कुल साफ सुथरी ट्रेन है और किराया भी मात्र इसका 95 रुपये है, 95 रुपीज़। ये देखिए पूरी सीट आप बिल्कुल खाली मिलेगी आपको, ना कोई अंदर दिखेगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लोग बैठे हुए हैं, कोई भीड़ भड़ाका कुछ नहीं है। और इसका किराया मात्र 95 रुपीज़ है। बिल्कुल आरामदायक यात्रा है, बहुत सस्ती ट्रेन है आप लोगों के लिए। तो अभी समय हुआ है 6:55 और हमारी गाड़ी बिल्कुल टाइम पे निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो ये आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा और हमारी ट्रेन छूटते हुए। देखिए गाइस, कितने लोग अभी स्टेशन पर बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी ट्रेन अपने पूरे निर्धारित समय पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन के लिए निकल चुकी है। इस ट्रेन के अंदर आपको तरह तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये अंकल जी जो हमें अपना गाना सुनाने के लिए ट्रेन में आए और उन्होंने अपना गाना सुनाया। आप सुनिए इनकी आवाज़। तो गाइस, इन अंकल जी को हमने इनके अनुसार थोड़े बहुत पैसे दिए, इनका मनोबल बढ़ाया, इनको मोटिवेशन मिले ताकि और आगे निकल गए अपने जंक्शन के लिए। अब गाइस 9:20 हुए हैं और हम आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पे। हमारी ट्रेन ने हमें 9:20 पे मथुरा जंक्शन पर उतार दिया। और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये नज़ारा है स्टेशन के बाहर का। अभी हम स्टेशन के अंदर से स्टेशन के बाहर जा रहे हैं और समय हुआ है 9:26। 9:20 पर हमें ट्रेन ने उतारा था और 6 मिनट हमें लग गए हैं स्टेशन से बाहर आने में। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर एग्जिट करते हैं तो ये हमें मिलता है सिक्योरिटी काउंटर। यहाँ पे आने वालों की और जाने वालों की दोनों की चेकिंग होती है। और ये है कुछ बाहर का नज़ारा मथुरा जंक्शन का। ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है गाइस, ये है टैक्सी, ऑटो और रिक्शा। आप यहाँ से कुछ भी लेकर जा सकते हैं जन्मभूमि के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए और बरसाना के लिए, आदि आदि जगह के लिए। और ये है हमारा मथुरा जंक्शन। कितना बढ़िया और कितना सुंदर बनाया हुआ है मथुरा जंक्शन। सुविधा की कोई कमी नहीं है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों, हमने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी खोजबीन करी, मतलब कि कहाँ कहाँ की जगह पे कितना कितना किराया है वो सब हमने पता किया। तो हमें अपनी जांच में पता लगा कि 10 रुपये से लेकर किराया स्टार्ट होता है और 40 रुपये तक जाता है। यदि आपको जन्मभूमि जाना है या उसके
नज़दीकी किसी मंदिर में जाना है तो 10 रुपये किराया स्टार्ट हो जाएगा, और यदि आपको बांके बिहारी मंदिर जाना है तो 40 रुपये तक पहुँचेगा। हमने बांके बिहारी मंदिर जाने का डिसाइड किया था, तो हमें रिक्शे वाले ने 40 रुपये का किराया चार्ज किया। हालांकि हमने रिक्शा लेने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल की, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ज़्यादा ले रहा हो, कोई कम ले रहा हो। लेकिन गाइस ऐसा तो हर जगह ही होता है, कोई ज़्यादा पैसे मांगता है, कोई कम पैसे मांगता है। लेकिन यहाँ का जो रेट है गाइस वो 40 रुपये तक पहुँचता है। लेकिन सीज़न में लोग 50 रुपये 60 रुपये भी चार्ज करते हैं। ये ऑटो वाले और टैक्सी वाले और जो रिक्शा वाले होते हैं ना गाइस, इनसे थोड़ा सा मोल भाव करने के बाद ही रिक्शा में बैठना चाहिए, क्योंकि ये आपको बोलेंगे कि हम आपको बांके बिहारी मंदिर उतारेंगे, हम आपको बरसाना उतारेंगे, लेकिन गाइस ये पहले ही उतार देते हैं। जैसा कि हमारे साथ हुआ था, हमने इतना मोल भाव करने के बाद, इतनी जांच पड़ताल करने के बाद एक रिक्शा हायर किया और उसके अंदर हम बैठे, 40 रुपये का किराया तय किया और उसने बोला कि हमें बांके बिहारी मंदिर उतारेगा। लेकिन गाइस बांके बिहारी मंदिर पहले से जो अटल्ला चुंगी पड़ती है गाइस, उसने हमें वहीं उतार दिया। यही वो रिक्शा है गाइस। इसी रिक्शे वाले ने हमसे 40 रुपये में बांके बिहारी मंदिर उतरने के लिए कहा था, लेकिन गाइस इसने हमें अटल्ला चुंगी पर उतार दिया। और जब हमने इसे कहा कि भाई बात तो बांके बिहारी मंदिर की हुई थी, तो उसने गाइस ये कहकर टाल दिया कि आगे मेरे रिक्शे को पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। फिर हमने इसको जो है 30 रुपये दिए, 30 रुपये सवारी के हिसाब से हमने इसको पैसे दिए, और इसने 30 रुपये सवारी के हिसाब से ही पैसे लिए, क्योंकि अटल्ला चुंगी से बांके बिहारी मंदिर की जो दूरी है वो 5 या 10 मिनट की है, और वहाँ से जो रिक्शा वाला चार्ज करता है वो 10 रुपये चार्ज करता है। तो जो 40 रुपये में बात हुई थी बांके बिहारी मंदिर तक पहुँचने की, वो 40 रुपये में ही हम पहुँचे। बस फ़र्क ये हो गया कि उसने बांके बिहारी मंदिर ना उतार कर हमें अटल्ला चुंगी पर उतार दिया। तो गाइस ये सब तो होता रहता है, आप मज़ा लीजिए वृंदावन नगरी की गलियों का और सड़कों का। देखिए ये नज़ारा, किस तरह की वहाँ पे सड़कें हैं, किस तरह की दुकानें हैं और कैसा वहाँ का माहौल है। तो गाइस ये है अटल्ला चुंगी। इसी अटल्ला चुंगी पर उस रिक्शे वाले ने हमें उतार दिया, और जब उसने हमें उतारा और हमने उसको पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो पता लगा हमारे पास कैश ही ख़त्म हो चुका है। और उसको देने के लिए तो खैर हमारे पास पैसे थे, लेकिन यहाँ का खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो नसीब से, किस्मत से हमें 2 एटीएम मिले, एक पंजाब नेशनल बैंक का जो अभी आपको दिखा था, और एक यूनियन बैंक का जो रोड के उस तरफ था। पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम था इसके अंदर तो कैश था ही नहीं गाइज, एटीएम ही बंद था। और यूनियन बैंक वाला जो था उसके अंदर कैश था, लेकिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन हमने थोड़ा वेट किया और इस यूनियन बैंक से अपना कैश निकाला, और ये गाइज उसी यूनियन बैंक के एटीएम के ऊपर से आपको विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे ऑटो, रिक्शा और टैक्सी यहाँ खड़े हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सवारियों का। और गाइज अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यदि आपको बांके बिहारी जाना है अटल्ला चुंगी से तो आपको रिक्शा, ऑटो, टैक्सी कहाँ से मिलेगा। गाइज ये आप रिक्शा निकलते हुए देख रहे हैं चौराहे से, ये जो चौराहा आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए, यही है अटल्ला चुंगी, और यहीं से आपको रिक्शा मिलेगा जो 10 रुपये चार्ज करेगा। हमें भी तलाश थी ऐसे रिक्शे की जो 10 रुपये लेकर हमें श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक पहुंचा दे। तो जल्द ही हमें एक रिक्शा मिला जिसने हमसे कहा कि वह 10 रुपये में हमें बांके बिहारी मंदिर छोड़ देगा। हमने उससे अच्छी तरह जांच पड़ताल की, कहीं वो भी तो हमें 10 रुपये लेने के बाद कहीं और नहीं उतार देगा। लेकिन उसने कहा आप निश्चिंत हो जाइए, 10 रुपये आपसे पूरे जायज़ लिए जाएंगे और आपको बांके बिहारी मंदिर छोड़ दिया जाएगा। तो हम उसकी बातों पर विश्वास करते हुए बैठ गए और जाने लगे श्री बांके बिहारी जी मंदिर पे। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको सीधे बांके बिहारी जी मंदिर, और आप इतने लुत्फ उठाइए वृंदावन नगरी की गलियों का। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर। रिक्शे वाले ने हमें 10 रुपये लिए और यहाँ उतार दिया।
यहाँ से गाइज बांके बिहारी मंदिर जो होगा कम से कम 200 से 250 कदम की दूरी पर होगा। तो इससे आगे तो रिक्शा जा नहीं सकता था, इसलिए उसने हमें यहीं पर उतार दिया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल। मात्र 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे बांके बिहारी जी मंदिर। तो बांके बिहारी जी मंदिर कैसा दिखता है वो आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले बांके बिहारी मंदिर जी के पास जो कचौड़ी वाला था, काफ़ी फेमस कचौड़ी है इनकी, तो हमने इनसे कड़ी कचौड़ी खाई, ढोकला खाया और फिर हम आगे गए बांके बिहारी जी मंदिर। ये जो गेट है गाइज ये बांके बिहारी मंदिर का है और यहाँ पे ही गाइज बंदर रहते हैं। बंदरों ने यहीं पे हमारा चश्मा छीन लिया था और उस चश्मे को छीनने के बाद तोड़ भी दिया गाइज। हालांकि हमने उन बंदर महाराज को 3 फ्रूटी भी पिलाई, पर 3 फ्रूटी पीने के बाद भी उन्होंने हमारा चश्मा तोड़ दिया। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा। आप गाइज ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, इसके पास ही हमने चप्पल उतारी अपनी, क्योंकि गाइज यहाँ से आपको चप्पल उतारने के बाद पैदल यात्रा करनी होती है। लेकिन कई लोग जो है चप्पल पहन के भी अंदर जाते हैं और जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहाँ पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमने जो है यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चप्पल और जूते बाहर ही खोल दिए, उसके बाद ही हम मंदिर के अंदर गए और इस रास्ते पर प्रवेश किया। और दोस्तों जैसे ही हमने रास्ते पर प्रवेश किया, एक अलग ही ऑरा हमें नज़र आया, एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। जिस आदमी को देखो, जिस औरत को देखो, जिस बच्चे को देखो, वो राधा नाम में डूबा हुआ था, श्याम नाम में डूबा हुआ था, श्री बांके बिहारी की जय नारे लगा रहा था। काफ़ी अद्भुत नज़ारा था और मार्केट इतनी सुंदर थी कि बस मन जो है ऐसा हो गया कि मैं आपको शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकता। यदि आप आओगे और इस मार्केट की रौनक देखोगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। छोटे छोटे लड्डू गोपाल की इतनी सारी मूर्तियां थी कि उनको देखकर जी ललचा रहा था कि ये मूर्ति खरीद लूं या ये मूर्ति खरीद लूं। लेकिन श्री बांके बिहारी और लड्डू गोपाल जी तो हमारे हृदय में बसे हैं। आप भी जब भी आओगे तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के ले जाइएगा और आप अब आनंद उठाइए इस रास्ते का। तो हम थोड़ा ही दूर चले थे और हमें एक मंदिर नज़र आया जो बिल्कुल बांके बिहारी जी मंदिर जैसा ही लग रहा था। तो हमने उसके अंदर जाने का डिसाइड किया और हम अंदर गए तो एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। काफ़ी सारे लोग वहाँ फर्श पे बैठे हुए थे और जो बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक थे। तो हमने भी सोचा कि थोड़ी देर क्यों ना वहाँ बैठा जाए, बांके बिहारी जी की मूर्ति के दर्शन किए जाएँ। तो आप यकीन मानिए जैसे ही हम वहाँ बैठे और थोड़ी देर वहाँ पे हमने दर्शन किए तो इतनी शांति मिली मन को कि हम बता नहीं सकते। और उसके बाद हम फिर निकल गए बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम थोड़ा आगे पहुँचे और मार्केट को देखते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तो दोस्तों हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि अब हमारे सामने था श्री बांके बिहारी जी मंदिर जी का एक भव्य नज़ारा। उनका द्वार, उनका गेट बिल्कुल हमारे सामने था और हम सोच रहे थे कि इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें कहाँ से जाना है। तो हमें सामने दिखाई दिया गेट नंबर 2। तो इसी गेट से गाइस हमने अंदर एंट्री की और अंदर जाने के बाद जो हमें नज़ारा दिखाई दिया वो आपको नज़र आएगा।
कितनी भीड़ थी, कैसी सुंदरता थी, क्या नज़ारा था, आपको सब देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं अब अंदर हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और आप भी अगर हमारे साथ हैं तो कृपया बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, उनके आगे शीश झुकाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपको भी वह जल्दी बुलाएं। तो गाइस, ये हुई हमारी एंट्री बांके बिहारी जी मंदिर में। यहाँ गार्ड्स वगैरह सब है गाइस, वीडियो बनाने नहीं देते, लेकिन बांके बिहारी जी की ऐसी कृपा थी कि हमें किसी ने वीडियो बनाने से नहीं रोका। तो दर्शन कीजिए बांके बिहारी जी के। गाइस, यही हैं हमारे बांके बिहारी जी जो दूर से नज़र आ रहे हैं। और ये है उनके अंदर का पूरा महल, पूरा मंदिर, जिसका नज़ारा अभी आप लोग देख रहे हैं। हमेशा यहाँ पे भीड़ बनी रहती है और आज भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे। समय हो गया था 12 सवा 12 का और शायद 1 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितने लोग हैं जो बांके बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं। देखिए, तो अब हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं। हमने उनको प्रसाद अर्पण कर दिया है, उनके दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ का नज़ारा कैसा है वो आपको दिखाएंगे। ये बांके बिहारी मंदिर के हम बाहर आ गए और बाहर जाने के बाद हमने बांके बिहारी जी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और गली में प्रवेश किया। यहाँ पे गाइस हर समय विदेशी लोग, देशी लोग, हर तरह के लोग आते हैं और दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के। उनको प्रसाद अर्पण करते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं और बांके बिहारी जी भी उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो अब हम आ गए हैं बाहर और बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। और इसी गली से गाइस हम बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गए। और यदि आपको भी बांके बिहारी जी आना है तो आप ये वीडियो देखकर इस वीडियो के माध्यम से आ सकते हैं, यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो। और दिल्ली से नहीं आ रहे हैं तो भी आप मथुरा स्टेशन तक तो पहुंचेंगे ही, उसके बाद जैसे हमने आपको गाइड किया है उसी तरह आप आ जाइएगा। और यहाँ आने के बाद हमने दर्शन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना, अभी सुनने में आ रहा है यमुना जी में बाढ़ चल रही है, तो क्यों ना यमुना जी के भी दर्शन कर लिए जाए। तो हम आ गए सीधा निधिवन और निधिवन से हमने बोटिंग की। और गाइस, बोटिंग का जो किराया था वो 200 रुपया था, लेकिन हमने बार्गेनिंग की तो आप यकीन नहीं मानोगे, 50 रुपये सवारी में ये नाव वाला हमें पूरी यमुना जी की यात्रा करवाने के लिए एग्री हो गया। और सिर्फ 50 रुपये में उसने हमें पूरी यमुना जी की सैर कराई। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से वृंदावन की एक छोटी सी ट्रिप। और अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप हमें कमेंट में बताएं अगली वीडियो आप कहाँ की देखना चाहेंगे।
हमारे चैनल मंदिर की कहानी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।